बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हम चैप्टर कर रहे हैं इसका जी। और प्रॉब्लम नंबर 2 पर हम आज बात करेंगे, इसकी एंट्रीज़ पर, और प्रॉब्लम नंबर 3 की एंट्रीज़ पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 2 है जी, मिस्टर राशिद स्टार्टेड बिजनेस by investing cash rupees 2 lakh, and his transaction for the month of March 2007 are as follows। तो मिस्टर राशिद ने कैश की सूरत में इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू कैपिटल 2 लाख से, लाइक हम जैसे पहले करते आ रहे हैं। उसके बाद मार्च 4 की जो एंट्री है, बॉट बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग खरीदी गई कैश के ऊपर। तो बिल्डिंग भी एसेट है, तो बिजनेस का एसेट बढ़ गया, बिजनेस बिल्डिंग को डेबिट कर देगा, बिल्डिंग अकाउंट को। और इस सूरत में बिजनेस ने कैश अदा भी किया है, तो कैश भी एसेट है, कैश में डिक्रीज हो गया। तो एक एसेट बढ़ गया बिल्डिंग वाला, और एक एसेट कैश वाला कम हो गया। ठीक है, तो जो बढ़ गया बिल्डिंग उसको डेबिट कर देंगे, जो कम हो गया कैश उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 1 लाख से। उसके बाद है जी मार्च 5 की है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम असलम एंड सन्स। आपने चीज़ें परचेज की हैं, बिजनेस ने चीज़ें परचेज की हैं असलम एंड सन से 5,000 की। इसका मतलब ये कैश पर नहीं है, नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट पर है, उधार पे चीज़ें परचेज की हैं। तो आपको पता है जी, जिस बंदे से उधार पे चीज़ें परचेज की जाती हैं वो क्रेडिटर होता है। तो अगर आपने उधार पे चीज़ें परचेज की तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ेगी, जितनी चीज़ें उधार पे खरीदेंगे उतनी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। और जब चीज़ें आप खरीदते हैं उस वक्त एक अकाउंट आप ओपन करते हैं जिसको हम परचेजेस कहते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उधार खरीदने से जो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आई है एस्लम एंड सन्स के हवाले से, उस लायबिलिटी को आप क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होती तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट करेंगे, और एस्लम एंड सन्स अकाउंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसको हमने बाद में पैसे देने हैं, उधार पर चीज़ें खरीदी। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस्लम एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। उसके बाद मार्च 6 की है, पेड कैश टू असलम एंड सन्स। असलम एंड सन्स को आपने कैश पे कर दिया, एंड रिसीव डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक, एंड डिस्काउंट रिसीव। आपने असलम एंड सन्स को से 5,000 की चीज़ें खरीदी थी, लेकिन आपने जो है उसे 1980 पे किया, और 20 आपको डिस्काउंट रिसीव मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब आपने 2,000 का मामला तय किया अभी, 1980 और 20 जो है वो 2,000 बनते, बाकी 3,000 अभी भी आपके ऊपर लायबिलिटी है। अभी सिर्फ 2,000 का मसला तय हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने पैसे हमने उसको अदा कर दिए उतनी तो लायबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि 5,000 टोटल पे करना था, उसमें से 1980 पे कर दिया, और 20 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब 2,000 से आपकी लायबिलिटी जो है सेटल होगी। 2,000 से लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे असलम एंड सन्स वाली को। जो पिछली एंट्री में हमने असलम एंड सन्स वाली लायबिलिटी को इंक्रीज किया था और क्रेडिट किया था, उसी लायबिलिटी को अब हमने डेबिट करके डिक्रीज करना है। ठीक है, कितने से डिक्रीज करेंगे, जितना का मामला तय हुआ है 2,000 का। ठीक है, 2,000 से असलम एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और दूसरी तरफ हमने उसको कैश पे कर रहे हैं, कैश बिजनेस का एसेट होता है, तो एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। 1980 को हम क्रेडिट करेंगे, कैश के आगे लिखेंगे। और उसके बाद डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 20 डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है वो भी क्रेडिट होती है, तो 20 इनकम के आगे लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, असलम एंड सन्स डेबिट होगा 2,000 से, उसके बाद 2 कैश क्रेडिट होगा 1980 से, और 2 आपका जो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा 20 रुपए से। ठीक है, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू सलीम, चीज़ें सेल की, सलीम को उधार पे की। जिस बंदे को चीज़ें उधार पे सेल करते हैं हमारा डेटर कहलाता है, यानी कि हमने उससे पैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो जिससे पैसे लेने हैं वो आपका एसेट होता है, और एसेट जब बढ़ते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। तो सलीम को हम डेबिट करेंगे, 2,000 से डेटर है हमारा, ये डेटर वाला एसेट है। और जब चीज़ें सेल करते हैं तो एक अकाउंट ओपन करते हैं सेल्स का। ठीक है, सेल्स हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है, जितनी ज़्यादा चीज़ें सेल करेंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। तो एंट्री क्या होगी, सलीम अकाउंट एक्सक्यूज डेबिट मी हो सर जाएगा, जी। सलीम्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा जी 2,000 से। बताएं सर ये बताएं। कुछ लड़के वेटिंग में है। कोई वेटिंग में नहीं लड़का, आपको ऐसे ही कह रहे हैं। नेक्स्ट देखें, मार्च 10 है जी, ठीक है सर। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, चीज़ें आप मालिक लेकर के गया है,
अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, ठीक है, इन्हें घरेलू यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चीज़ें लेके गया 1000 की। तो जब चीज़ें मालिक अपने घर लेके जाता है, चीज़ें ले जाए या फिर पैसा ले जाए, तो हम इसके लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये उसी वक़्त खुलता है जब मालिक कुछ चीज़ें या पैसा बिज़नेस से लेके जाता है अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए। कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़, पर्सनल यूज़, ठीक है? तो ड्राइंग्स अकाउंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ओपन करेंगे इसको, ठीक है? और हम जो है यहाँ पे अब वो चीज़ें लेके गया है, गुड्स लेके गया, तो हम परचेजेस अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं पहली एंट्रीज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ परचेजेस वाला कॉन्सेप्ट। चीज़ें लेके गया तो चीज़ों वाले एक्सपेंस में कमी होगी। चीज़ें जब खरीदी थी तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था ना, परचेज वाला एक्सपेंस बढ़ गया था, वही चीज़ें मालिक ले गया, तो वही वाला एक्सपेंस हम डिक्रीज कर देंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? और जब मालिक चीज़ें लेके जाएगा, उसके लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ एक्सपेंस की डिक्रीज होने वजह से, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ कैपिटल की डिक्रीज की वजह से। तो बेसिकली जो है ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से डिक्रीज करते हैं, बिजनेस की लिबिलिटी कम होगी ना उस हिसाब से। मालिक जब चीजें देता है बिजनेस को, तो बिजनेस की लिबिलिटी बढ़ती है कैपिटल की सूरत में, ठीक है? और जब मालिक ही बिजनेस से चीजें लेके जाएगा, तो वही लिबिलिटी जो है बिजनेस की कम भी होनी चाहिए, क्योंकि मालिक अपनी चीजें ले गया। उसके बाद पेड कैरेज ऑन गुड्स, चीज़ों पर जो है वो कैरेज पे किया गया है। तो कैरेज बेसिकली एक्सपेंस है, ये बेसिकली किराए को कहते हैं, जैसे फ्रेट होता है, ठीक है, उसी तरह कैरेज है, किराया होता है। तो कैरेज एक्सपेंस डेबिट होगा, कैरेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे आप 200 रुपये से। उसके बाद बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा है मॉडर्न फर्नीचर हाउस से, तो यहाँ पे आप फर्नीचर अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे और मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हाउस अकाउंट को। ये 10,000 से, इसकी वजह क्या है, फर्नीचर डेबिट था, फर्नीचर आपका एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और चूंकि हमने ये हमारा बेसिकली जो है वो एक किस्म का सप्लायर था, ठीक है, क्रेडिटर, जैसे हमने जो है वो फर्नीचर खरीदा है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इससे हमने जो है उधार पे खरीदा है अभी, ठीक है, पैसे नहीं भी दिए, पैसों की बात नहीं हुई, तो उधार पे खरीदा है। तो मॉडर्न फर्नीचर हाउस, जब चीज़ हम उधार पे खरीदते हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है उसके हवाले से, कि हमने अब मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट को पैसे देने हैं 10,000, तो लायबिलिटी को भी बनाएंगे हम, अपना एसेट भी इंक्रीज करेंगे और अपनी लायबिलिटी भी इंक्रीज करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट को जो क्रेडिट करेंगे 10,000 से, इस वजह से क्योंकि हमारी लायबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रही, लायबिलिटी इंक्रीज होती तो हम क्रेडिट करते, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका जो है एक्सपेंस है, आपने कोई इंश्योरेंस की स्कीम ली हुई है, आप उसमें इंस्टॉलमेंट्स अदा करते हैं, प्रीमियम अदा करते हैं, तो ये बेसिकली आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करेंगे और कैश में अदा कर रहे हैं, तो कैश एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश क्रेडिट 1000 से। उसके बाद पेड रेंट फॉर द मंथ, रेंट आपका एक्सपेंस है जो आप अदा कर रहे हैं अपने किसी ऑफिस वगैरह का, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं, रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और पेड, इसका मतलब हमने कैश में अदा किए, कैश का ताल्लुक एसेट से होता है, एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो हम पे करने से एसेट डिक्रीज होते हैं, कैश डिक्रीज होता है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, रेंट टू कैश एंट्री हो जाएगी आपकी 4,000 से, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपने जो है जर्नल भी बनाना है, लेजर्स में भी सारी एंट्रीज पुट करनी है और ट्रायल बैलेंस भी आपने जो है इसका बनाना है। उसके बाद यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द जनरल पोस्ट इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फराज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, फराज ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपका 10 लाख से, तो सेम एंट्री हो जाएगी कैश टू कैपिटल। उसके बाद परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग खरीदी है, तो एक एसेट बढ़ गया बिल्डिंग वाला और कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया, बिल्डिंग टू कैश एंट्री हो जाएगी 2 लाख से। उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम सईद, आपने सईद से चीज़ें जो है उधार पे खरीदी, यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधार पे खरीदी गई चीज़ें सईद से, ठीक है। तो जिस बंदे से उधार पे चीज़ें खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। और जब चीज़ें खरीदी जाती तो एक अकाउंट ओपन होता है परचेजेस का, एक्सपेंस वाला, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। अब चूंकि उधार पे खरीदी है तो लिहाजा साथ में बिजनेस अपना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेगा और अपनी लायबिलिटी भी बनाएगा।
परचेजेज अकाउंट डेबिट करके अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा और सईद अकाउंट को क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी पे बनाएगा, इस बंदे को हमने पैसे देने हैं क्योंकि उधार पे से चीज़ें खरीदी हैं 5,000 की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सईद्स अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रियाज, रियाज को हमने चीज़ें सेल की हैं, तो जब चीज़ें सेल करते हैं तो एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है सेल्स अकाउंट। और जिस बंदे से हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हों, सॉरी बेची हों जिसको, उसको हम डेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमने पैसे लेने होते हैं और डेटर का ताल्लुक एसेट से होता है, ठीक है। एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। जितनी आप चीज़ें किसी को उधार पे बेचेंगे उतना ही आपका डेटर वाला एसेट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उतना ही आपका उससे पैसे लेने का हक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जितना आपका पैसे लेने का हक बढ़ता जाएगा उतना आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो रियाज बेसिकली सर हमारे मेरा लिए एक एक क्वेश्चन है। एसेट है। जी जी। सर ये वाली जो एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू रियाज, सर जी ये हमने उधार पे इसको बेची है ना चीजें, हाँ जी हाँ इस जी, पे क्योंकि कैश का कैश जिक्र का नहीं है। जिक्र नहीं है। हाँ जी, ठीक ठीक। नाम आ गया ना। सोल यस गुड्स सर ठीक। ऑन अकाउंट लिख दे, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट लिख दे, सोल्ड गुड्स टू रियाज या नाम को लिख दे, इसका मतलब होता है जी सर। क्रेडिट पे, ठीक है। अगर वो कैश पे होंगे तो वो जिक्र करेगा ऑन कैश या फॉर ओके कैश, ठीक सर। है। ठीक। तो रियाज अकाउंट डेबिटर है, ये एसेट हमारा, एसेट जब बढ़ते हैं डेबिट करते हैं, रियाज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी रियाज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। कैश परचेजेज, अब यहाँ पे चीज़ें खरीदी हैं कैश पर, ठीक है। अब यहाँ क्रेडिटर की कोई बात नहीं होगी, सिंपल आपने कैश परचेजेज की हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए किया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज होता तो डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि कैश पे करके चीज़ें खरीदी है ना, तो कैश एसेट है और एसेट में जब डिक्रीज होती है, पेमेंट करने से डिक्रीज होता है कैश, तो एसेट में जब डिक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश को क्रेडिट किया। एंट्री क्या हुई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 से। उसके बाद पेड कैश टू सईद, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। आपने सईद से मामला क्या चल रहा था, सईद से आपने 5,000 की चीज़ें खरीदी थी, ठीक है। अब आपने उसे पेमेंट किया तकरीबन 4800 की, ठीक है। और साथ में डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको 200 का, इसका मतलब पूरे 5,000 की सेटलमेंट हो गई है आपकी। लिहाजा जो हमने लायबिलिटी बनाई थी ना सईद वाली, क्रेडिट करके पिछली एंट्री में 5,000 से, ठीक है। अब वही लायबिलिटी डिक्रीज करने का, कम करने का वक्त आ गया। क्यों कम करने का वक्त आ गया? क्योंकि अब हमने उसे पेमेंट कर दी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम पेमेंट भी कर दें और लायबिलिटी भी वहीं स्टैंड करे। ये लायबिलिटी 5,000 की उसी वक्त हमारी बुक्स में, उसी वक्त तक हमारी बुक्स में शो होती रहेगी जब तक हम इसको पेमेंट नहीं कर देंगे। अब हम आज हम जो अप्रैल 7 को हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब जो लायबिलिटी पहले बनाई थी उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। पहले जब बनाई थी तब क्रेडिट किया था, अब जब डिक्रीज करेंगे तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा, सईद अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और पेड कैश, कितना कैश पे किया है? 4800। कैश में डिक्रीज हुई है पेमेंट करने से, तो कैश का ताल्लुक एसेट से है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश को क्रेडिट करेंगे 4800 से, और डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक भी इनकम से, इनडायरेक्ट इनकम से। इनकम जब बढ़ती हैं तो हम, ये बेसिकली फायदा हो गया ना, हमें 200 रुपये कम देने पड़े बिजनेस को, तो इनकम जब बढ़ती है तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे 4800 से, और इनकम भी हम क्रेडिट करेंगे 200 से। और जो डेबिट करेंगे हम, वो लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, सही वाली लायबिलिटी को हम डिक्रीज करेंगे पूरे 5,000 से, ठीक है। क्योंकि पूरे 5,000 की सेटलमेंट हो गई, 4800 पे कर दिया, 200 उसने छोड़ दिया, पूरे 5,000 की सेटलमेंट हो गई है। तो पूरे 5,000 की लायबिलिटी जो हमने पिछली एंट्री में बनाई थी, अब वो सारी की सारी हम डिक्रीज करेंगे। लायबिलिटी जब डिक्रीज करनी होती है तो सबक क्या पड़ा है, हम उसको डेबिट करते हैं। तो सईद अकाउंट को हम पूरे 5,000 से डेबिट करते हैं कि अब हमने उसको पैसे दे दिए, मामला सेटल हो गया। सईद अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, टू कैश क्रेडिट होगा 4800 से, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होगा 200 रुपये से। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय अली, बाय रियाज, सॉरी, गुड्स रिटर्न बाय रियाज, ठीक है। रियाज ने गुड्स रिटर्न कर दिए। रियाज को हमने चीज़ें सेल की थी तभी उसने रिटर्न की, 10,000 की चीज़ें सेल की थी और उसने 2,000 की चीज़ें कोई अप टू स्टैंडर्ड नहीं होंगी, उसने 2,000 की चीज़ें इसमें से जो है वो वापस कर दी हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जी कि जब हमने उसको सेल की थी, हमने एंट्री की थी रियाज टू सेल अकाउंट, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था सेल वाला 10,000 से। अब उसी सेल वाले रेवेन्यू को हमने डिक्रीज करना है क्योंकि हमारी सेल वापस आ गई, सेल रिटर्न होगी बेसिकली ये।
ठीक है, रियाज जब चीजें वापस करेगा इसका मतलब हमारी ये सेल रिटर्न है। तो सेल रिटर्न की सूरत में क्या होगा, एक तो हमारा रेवेन्यू भी डिक्रीज हो जाएगा सेल वाला 2000 से, दूसरा हमारा रियाज से पैसे लेने का हक जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। पहले हमने उससे रियाज से 10,000 लेने थे, अब जब उसने 2000 की चीजें वापस कर दी हैं तो अब हमारा जो हक है ना उससे पैसे लेने का वो 10,000 का नहीं है, अब सिर्फ 8,000 के रह गए, 2000 का हक कम हो गया है, क्योंकि 2000 की चीजें तो उसने वापस कर दी हमें। लिहाजा हमारा रेवेन्यू भी डिक्रीज हो गया 2000 से, और हमारा जो डेटर वाला एसेट था वो भी डिक्रीज हो गया 2000 से। ठीक है, तो एंट्री किस तरह से करेंगे, रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स रिटर्न का। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रियाज जो डेटर वाला अकाउंट था, ठीक है, इसमें भी कमी आ गई है, तो जब एसेट में कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, रियाज अकाउंट को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे 2000 से। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रियाज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। एक तरफ रेवेन्यू में डिक्रीज आ गई सर जी और सेल्स एक तरफ रिटर्न या गुड्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न्स। गुड्स रिटर्न कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, ना परचेज करते ठीक सर। वक्त ना सेल करते वक्त। याद रखें, परचेज के लिए भी दो अकाउंट है, एक परचेज अकाउंट डेबिट या परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट, अगर वापसी हो तो। ठीक ठीक है, सर जी। अगर सेल का मसला ठीक चल सर रहा है जी। तो सेल जब होगी तो उसको हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अगर सेल की वापसी हो रही तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, गुड्स रिटर्न अकाउंट, ठीक गुड्स सर जी। अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है ऐसा, इसका ऐसा हम कोई अकाउंट नहीं ओपन करते। ठीक है, हमने स्पेसिफिक पर्टिकुलर अकाउंट्स वो मेंटेन किए हैं, हम सिर्फ उन्हीं में एंट्रीज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का अकाउंट नहीं खोल सकते हम। ठीक है, ठीक सर तो जी। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रियाज अकाउंट जो है क्रेडिट 2000 से। उसके बाद परचेज ऑफ मोटर लॉरी। ठीक है, आपने मोटर लॉरी परचेज की है, ठीक है, तो सिंपल इसमें यहाँ पे ना उसने ऑन क्रेडिट लिखा है, ना ऑन अकाउंट लिखा है, और ना ही जो है उसने किसी बंदे का नाम लिखा है जिससे उसने खरीदी। इसका मतलब ये कैश पे ही खरीदी है उसने। ठीक है, अगर तो वो किसी बंदे का नाम लिख देता, किसी से खरीदी है, या ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिख देता तो ये क्रेडिट होती है। अब इसने ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखी, इसका मतलब हम इसे कैश ही कंसिडर करेंगे, कैश परचेजेज है। तो मोटर लॉरी टू कैश अकाउंट हम इसको एंट्री करेंगे। मोटर लॉरी बेसिकली मोटर को खरीदी, ये आपके एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स में आते हैं। ठीक है, तो कोई गाड़ी वगैरह आप इस तरह व्हीकल टाइप है, आपने मोटर लॉरी खरीदी है, ठीक है, कैश ये आपका एसेट है, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, मोटर लॉरी को डेबिट करेंगे। ये लाइक इस तरह से जैसे आपका कोई फर्नीचर होता है, जैसे आपका कोई मशीनरी होती है, ठीक है, फिक्स एसेट्स की तरह होता है ये। मोटर लॉरी का जो को डेबिट करेंगे और हम कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बाज़ बच्चे यहाँ पे परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, उसकी वजह क्या, वो हर उन्होंने जहन में रखा हो जब परचेज करना है तो परचेज अकाउंट डेबिट करना है। याद रखें, परचेजेज अकाउंट हम सिर्फ जो गुड्स परचेज करने के हवाले से खोलते हैं। ठीक है, जब किसी एसेट की खरीदारी कर रहे हैं, जब किसी एसेट को हम खरीद रहे हैं तो उस वक्त हम जो है वो परचेजेज अकाउंट को हम ओपन नहीं कर सकते। हर वो चीज़ जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है उसके लिए हम परचेजेज अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदी, जैसे कि गुड्स जो है वो हमने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदी बल्कि हमने उनको आगे बेचने के लिए ख़रीदा होता है, इसलिए हम वहाँ जो है परचेजेज अकाउंट को ओपन करते हैं। ये लेकिन मोटर लॉरी जो है ये अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है, तो जो चीज़ें जैसे कि फर्नीचर होता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी होती है, लूज टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, लिहाजा इनकी ख़रीदते वक्त हम परचेजेज अकाउंट को डेबिट नहीं करते। इनको ख़रीदते वक्त इनके नाम से इनको डेबिट करें, क्योंकि ये एक एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, और ये इसी तरह हमारे अकाउंट्स में शो होते हैं। तो मोटर लॉरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक एसेट बढ़ गया फिक्स एसेट वाला, और कैश भी हमारा एसेट है, वो पे किया हमने, वो डिक्रीज हुआ तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद 11 की है, अप्रैल 11 की, कैश रिसीव फ्रॉम रियाज डिस्काउंट अलाउड। रियाज से आपको कैश रिसीव हुआ 2980 का, और डिस्काउंट अलाउ और पैसे हमने उसको छोड़ दिए 20। देखिए रियाज से मसला क्या चल रहा था, हमने 10,000 की जो है रियाज को चीज़ें बेची थी, ठीक है, जिसमें से रियाज ने हमें 2,000 की चीज़ें वापस कर दी, 8,000 का मसला रह गया। ठीक है, 8,000 में से जो है रियाज ने अब जो है यहाँ पे 2980 और 20 का मामला तय किया, इसका मतलब 3,000 का मामला तय हो गया, बाकी अभी 5,000 का फिर भी पड़ा हुआ। खैर जितना हुआ है हम उसको उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कैश कितना रिसीव हुआ जी, 2980। कैश का ताल्लुक हमारे एसेट से है, एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, तो 2980 को हम जो है डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट अलाउड जो है
हमारा एक्सपेंस हमें बर्दाश्त करना पड़ा, हमने छोड़े पैसे, ठीक है। तो एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हमको डेबिट करते हैं, तो 20 रुपए को भी डेबिट करेंगे, कैश भी डेबिट होगा और डिस्काउंट लॉट भी डेबिट होगा। और रियाज वाला जो हमारा डेटर था ना, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखें, हमने रियाज से पैसे लेने थे ना, 10,000 की चीजें बेची, 10,000 लेना था, 2,000 की वापस कर दी उसने। अब हमारा हक रह गया था उसके ऊपर 8,000 लेने का। अब 8,000 में से उसने जो है 2980 यानी कि 3,000 का मसला जो है हल कर दिया, 3,000 के मामला सेटल हो गए। तो 3,000 का हमारा जो हक था ना उससे पैसे लेने का वो कम हो गया, यानी कि 3,000 से हमारा डेटर अकाउंट कम हो गया, 3,000 से हमारा जो एसेट था ना रियाज वाला वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि 3,000 हमने ले लिया उससे, ठीक है। तो रियाज जो हमारा डेटर वाला एसेट है उसको भी हम डिक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे भी ले लें और अपनी बुक्स में उसको डेटर भी बना के रखें, इससे पैसे लेने हैं अभी हमने। तो जब जितने पैसे ले लेंगे उतने से हम हक कम करते जाएंगे, उतने से हम डेटर वाला अकाउंट डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट होगा 2980 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा 20 से, और टू रियाज अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से, ठीक है। पूरे की पूरी अमाउंट से जो है वो क्रेडिट साइड पे, याद रखें डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एंड थर्ड जो है वो क्वेश्चन प्रॉब्लम थी। इसमें भी आपने तमाम लेजर्स बनाने हैं और उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जी। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द इमरान एज ऑन 30 नवंबर 2007। ये बेटा आपका ट्रायल बैलेंस है। लेजर्स के बाद जो अगला स्टेप होता है वो हमारा यही होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, और ये इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। कि जितने हमने लेजर अकाउंट्स बनाए होते हैं ना उनको एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। और एक तरफ डेबिट का कॉलम बनता है, एक तरफ क्रेडिट का कॉलम। जो आपको मैंने लिखवाया था ना कि हर लेजर अकाउंट बनाने के बाद उसका बैलेंस लिखें, डेबिट है या क्रेडिट, वो यहाँ पुट करना है। जिसका बैलेंस डेबिट होगा डेबिट साइड पे आ जाएगी अमाउंट, और जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी अमाउंट, ठीक है। इस तरह से ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी इसका मतलब आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी एंट्रीज जनरल भी ठीक था, आपके लेजेस भी ठीक थे, और आपका सब कुछ ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लें। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हम चीज़ों की अकाउंट्स के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल ना है इसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी न किसी लेजर अकाउंट में गलती की और बैलेंस सही नहीं निकाला। तो लेजर्स के बाद अगला स्टेप आपका ट्रायल बैलेंस का ये होता है। इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि ये 30 नवंबर का ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, लेकिन हमने साल के एंड का बनाना होता है। कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2007। आप ज़हन में रखें कि हर महीने जो है जर्नल बन रहा होता है, ठीक है, हर महीने का जर्नल होता है। इसका मतलब साल में कितने जर्नल बनेंगे? 12 जर्नल बनेंगे, ठीक है। तो 12 दफा हमारे पास बैलेंसेस आएंगे, ठीक है। 12 दफा हर अकाउंट के हमारे पास बैलेंसेस आएंगे, उन तमाम बैलेंसेस को हमने मर्ज करके ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, ठीक है। जी फराज जफर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमने ये लेजर बना के और उसके बाद सर जी ये वाला बनाना है, हाँ ये जो इसके आप समझा बाद, रहे हैं क्वेश्चन हाँ नंबर जी 4। बिल्कुल, ये लेजर बना के हमने ट्रायल बैलेंस बनाना होता है इस तरह से, ठीक है। ये जी ट्रायल सर। बैलेंस की एक शक्ल है, लेकिन उसने क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायल बैलेंस दे दिया, ठीक है। मैं वैसे ही हमें मौका मिल गया, मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनाते हैं जैसे इसने ये बनाया हुआ है, ठीक है। ओके सर। ठीक सर। ऊपर एक्चुअल हम में सर लिखते जी, हैं, ऊपर हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स और बाकी वैसे डेबिट क्रेडिट का कॉलम या ओके टोटल। सर। इस तरह से बनाते हैं ट्रायल, बस सिंपल सा है। जी जी माजिद। सर जी ये जो इन्होंने डेबिट और क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखी हुई है सर, लेजर में जो हमारे कैश और ये कैपिटल था वो लिखी हुई है। हाँ जी, ये लेजर में जो हमारा बैलेंस निकला था ना, बैलेंस यस सर। बाय बैलेंस आया था या टू बैलेंस आया था ना, ये वो सारी लिखी हुई है, बैलेंसेस लिखे हुए हैं। जी सर ठीक हो गया। और सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी जी। सर जी वो आपने समझाया था कि जब हम लेजर बनाते हैं सर, आपने कहा था नीचे टोटल डेबिट बैलेंस या टोटल क्रेडिट बैलेंस लिखना है। हम्म। सर उसके आगे अमाउंट सर बैलेंस वाली लिखनी है या जो टोटल आ रही होती है वो लिखनी बैलेंस है? वाली लिखनी है, बैलेंस वाली, ठीक सर, थैंक यू सर। टोटल वाली नहीं लिखनी है हमने। ठीक सर। अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। 12 महीनों का जनरल भी बनेगा, 12 महीनों का लेजर भी बनेंगे, और जो है और ट्रायल बैलेंस में हर मंथ में हम ये कर रहे हैं काम। हर मंथ में हम जनरल भी बना रहे हैं, हर मंथ के लेजर्स भी बन रहे हैं, और हर मंथ का ट्रायल बैलेंस भी बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ का जनवरी का हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया,
अब जब फरवरी में जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, ठीक है, फरवरी का फिर से जर्नल बनेगा और लेजर्स बनेंगे। और जब हम लेजर्स बनाएंगे ना फरवरी के, तो पुराने जो हमारे पास अकाउंट बैलेंसेस थे ना, उनको भी ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है। उनको एज अ ब्रॉड डाउन हम लेके जाएंगे अपनी क्या कहती हैं, लेजर्स में, ठीक है। पुराने बैलेंसेस को भी साथ में लाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश का पुराना लेजर बनाते वक्त, कैश का लेजर अकाउंट, तो पुराना बैलेंस हो कैश का 68,000, वो भी हम ब्रॉड डाउन में लिखेंगे और उसके बाद बाकी सारी एंट्रीज पुट करेंगे उसके अंदर, फिर बैलेंस आएंगे, ठीक है। इसी तरह हर मंथ जो है, पिछले मंथ का जो बैलेंस था ना, उसको शुरू में लिखेंगे और बाकी सारी एंट्रीज करेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से इसने क्वेश्चन दिया है, कैसे नवंबर नवंबर का जो ट्रायल बैलेंस दे दिया और कहता है ये दिसंबर की एंट्रीज है, इनको काउंट फॉर करें, ठीक है, इनको एंट्रीज को करें और रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, जर्नल भी बनाएं, लेजर्स में भी पोस्ट करें। अब जब लेजर्स में पोस्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश के अकाउंट में हम डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखेंगे 68,000, ठीक है। वो लिखने के बाद वो किस तरह से लिखेंगे, हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट डेट को, यानी कि दिसंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे डेबिट साइड पे 68,000, और उसके बाद कैश की एंट्रीज पुट करेंगे। इसी तरह से बाकी तमाम लेजर्स जिनके प्रीवियस बैलेंसेस हैं, उनको इसी तरह टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करेंगे और फिर आगे हम सवाल को लेकर के जाएंगे, ठीक है। कहता है लेजेस बनाएं बाय टेकिंग आउट द बैलेंसेस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर द न्यू ट्रायल बैलेंस। कहता है टेकिंग आउट द बैलेंसेस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, कि वो बैलेंसेस उठाएं जो कि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, उनको भी लिखें और उसके बाद जो है इन एंट्रीज के जो नए बैलेंस है उनको भी वहां पे जो है पुट करें, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिसंबर 1 को उसने चीजें परचेज की, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है, चीजें परचेज की हैं। तो आपको पता है जब चीजें परचेज करते हैं तो हम अकाउंट ओपन करते हैं परचेजेस का, और कैश में पेमेंट की है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, तो अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 20,000 से परचेज अकाउंट का डेबिट किया, एक्सपेंस बढ़ गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, हमारा एसेट में डिक्रीज आ गई, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। सोल गुड्स टू करीम, चीजें सेल की करीम को, तो जब चीजें सेल करते हैं तो हम अकाउंट ओपन करते हैं सेल्स अकाउंट का, ठीक है। और हमने करीम को उधार पे चीजें सेल की क्योंकि यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है। उधार पे चीजें सेल की, जब जिस बंदे को हम उधार पे चीजें सेल करते हैं उसको हम डेटर कहते हैं, और डेटर का ताल्लुक एसेट से होता है, एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो करीम अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि इससे पैसे लेने, इसको हमने उधार पे चीजें बेची हैं। और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, या इनकम जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, करीम अकाउंट को डेटर होने की वजह से डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ गया, और सेल्स अकाउंट को रेवेन्यू होने की वजह से इन बढ़ गया इसलिए क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी करीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 से। उसके बाद पेड सैलरी टू क्लर्क, क्लर्क को आपने सैलरी अदा की है, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। यहाँ पे सैलरी अकाउंट कुछ बच्चे लिख देते हैं, सैलरी अकाउंट नहीं होता, सैलरीज अकाउंट होता है। जो नॉमिनेटेड अकाउंट्स आप नेम है ना, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक नेम्स हमने रखे हैं, हमने वही लिखने हैं, सैलरीज ही लिखेंगे, आप सैलरी नहीं लिख सकते आप, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट आपने डेबिट करना है, एक्सपेंसेस बढ़ गए और पेमेंट की है आपने, तो पे करने से कैश में डिक्रीज आती है, तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। उसके बाद कैश सेल्स है, कैश सेल आपने यानी कि आपने चीजें बेची हैं, फरोख्त की हैं कैश पर, ठीक है। तो जब चीजें आप कैश पे बेचेंगे इसका मतलब कैश रिसीव हुआ आपको, ठीक है। तो कैश जब रिसीव हुआ, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ बिजनेस में, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो सबक क्या पड़ा, इसको हम डेबिट करते हैं, कैश को हम डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू है, इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू पे बढ़ता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय करीम, करीम ने गुड्स रिटर्न कर दी, जैसे कि पिछले सवाल में हमने एंट्री की थी, करीम को हमने चीजें सेल की थी 15,000 की, जिसमें से उसने चीजें रिटर्न की हैं 3,000, ठीक है। तो जब चीजें रिटर्न करेगा, करीम बेसिकली हमारा डेटर था, ठीक है, जब वो चीजें रिटर्न करेगा तो हमारा सेल वाला रेवेन्यू भी कम हो जाएगा और हमारा डेटर वाला एसेट भी कम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू था ना 15,000, उसमें भी कमी आ जाएगी 3,000 से, क्योंकि वापस आ गई चीजें, ठीक है। और जो हमने उससे पैसे लेने थे 15,000, डेटर वाला जो एसेट था, उस डेटर वाले एसेट में भी 3,000 से कमी आ गई थी, आ जाएगी, क्योंकि 3,000 से चीजें वापस आ गई हैं। अब हमने उससे 12,000 लेना है, अब हमने उससे 15,000 पूरा नहीं लेना है, क्योंकि अब
15,000 की चीज़ों में से 3,000 की चीज़ें वापस आ गई, तो डेटर वाला एसेट भी कम हो जाएगा और हमारी जो सेल्स वाला रेवेन्यू वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबक क्या बड़ा, जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, सेल्स जब वापस आएंगे। और जो डेटर जब डिक्रीज होंगे, एसेट जब डिक्रीज होता है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो करीम वाला जो डेटर हमने पहले डेबिट किया था ना, उसको भी हम जो है क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे 3,000 से डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा करीम से पैसे लेने का हक डिक्रीज हो गया, कम हो गया, डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होता तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो करीम को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से, और करीम अकाउंट जो है वो करीम्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से। एक तरफ हमारी इनकम डिक्रीज हो गई है, रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, और एक तरफ हमारा डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो गया। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हमें रूल्स अप्लाई किए। उसके बाद दिसंबर 25 है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा, ये एंट्री रिपीट हो रही, पहले भी आई है, ठीक है। फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं। फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, हमने मॉडर्न फर्नीचर हाउस से खरीदा जी, तो ये हमने एक किस्म का कैश पे नहीं खरीदा, ठीक है, उधार पे है, तो मॉडर्न फर्नीचर हाउस को हमने पैसे अदा करने, ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो हम फर्नीचर अकाउंट एसेट वाला अकाउंट डेबिट करेंगे। और जो मॉडर्न फर्नीचर हाउस है, ये बेसिकली हमारा एक सप्लायर, हम इसको कह सकते हैं, या बंदा जिससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, ये क्रेडिटर की सूरत में आएगा। इसको हम क्रेडिट करेंगे, हमारे पर लायबिलिटी बन गई 1,000 से कि हमने 1,000 इसको अदा करना है, ठीक है। एसेट भी डेबिट करेंगे और अपनी लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर अकाउंट एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 1,000 से, और टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1,000 से, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट क्रेडिट 1,000 से। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम करीम एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री आ गई है। देखें, हमने करीम से जो है चीज़ें, करीम को चीज़ें कितने की सेल की थी, हमारा डेटर था 15,000 की चीज़ें सेल की थी, जिसमें से हमें करीम ने चीज़ें जो वापस कर दी वो 3,000 की थी, यानी कि 12,000 की चीज़ें रह गई थी उसके पास। अब उसमें से 12,000 की चीज़ों में से उसने हमें जो है 9800 दे दिया, और 200 हमने उसको छोड़ दिया, यानी कि 10,000 के मामला सेटल हो गए हैं, ठीक है। अभी भी लेकिन पीछे 2,000 के पड़ेंगे, वो शायद अगले मंथ में उसके पैसे दे दें। बहरहाल जितने के मामला सेटल हुए हैं उतने हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल, आप क्या करेंगे, कैश आपको कितना रिसीव हुआ है 9800, ठीक है, इसका मतलब बिजनेस से कैश में इजाफा हुआ है, और कैश का ताल्लुक एसेट से है, एसेट जब बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 9800 से, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड आपके जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जब बढ़, क्योंकि आप छोड़ रहे हैं पैसे, आपने लेने थे, आप नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। जैसे आप रिसीव कर रहे होते तो आपके लिए इनकम होती है, लेकिन यहाँ पे आप जो है पैसे छोड़ रहे हैं, या आपके लिए एक्सपेंस आप बर्दाश्त कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है डेबिट होगा 200 से, क्योंकि आपने एक्सपेंस बर्दाश्त किया। कैश अकाउंट डेबिट होगा 9800 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा 200 से। और अब चूंकि आप पैसे रिसीव कर चुके हैं, तो लिहाजा आपसे अब करीम से पैसे लेने का हक भी कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कभी जैसे हम क्रेडिटर वाली एंट्री में करते हैं, पैसे जब दे देते हैं तो उसको पैसे देने की लायबिलिटी कम हो जाती है ना, पैसे देने के बाद। इसी तरह जब हमने पैसे रिसीव कर लिए तो पैसे लेने का हक भी कम हो जाएगा। करीम से हमने पैसे लेने थे ना 15,000, जिसमें से 3,000 वापस कर दिया, उसने 12,000 लेना था अब हमने, उसके बाद हम उससे 10,000 लिया है। तो 10,000 लेने के बाद 10,000 करीम वाला जो एसेट था ना हमारा डेटर, उसको भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे अब हमारा 10,000 लेने का हक कम हो गया, ठीक है। जितने पैसे हम ले चुके हैं उतने पैसे लेने का हक भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे भी ले लें, ठीक है, और उसके बाद फिर भी उसको अपनी बुक्स में लिखें कि इससे हमने पैसे भी लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, जब 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 जितने पैसे आप ले लेंगे उतने पैसे लेने का हक उस बंदे से आपका कम हो जाएगा। और यानी करीम डेटर है आपका, डेटर वाला एसेट भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, जितने आप पैसे आपने लिए हैं। 10,000 की सेटलमेंट हुई तो 10,000 से हम करीम को क्रेडिट करेंगे। 10,000, इसका मतलब यह है करीम से 10,000 रुपये लेने का हमारा हक जो है कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हम ले चुके हैं। तो करीम वाला डेटर वाला एसेट जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। और सबक क्या बड़ा, जब एसेट में डिक्रीज आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम करीम को हम क्रेडिट करें, क्योंकि हमारा डेटर है और इसमें कमी आ गई, इससे पैसे लेने का हक हमारा कम हो गया, क्योंकि हम ले चुके हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 9800 से, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे 200 से, और पूरी अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड पे, करीम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे पूरे 10,000 से, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए।
तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट आप इसके इन एंट्रीज जो मैंने आपको करवाई हैं, इन तमाम चारों क्वेश्चंस के आप लेजर्स बनाएं, ठीक है, और जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें, और अगर इसमें कोई मसला आता है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल अभी आज के टॉपिक में अगर आपको कोई मसला आ रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज थैंक सर यू जी सो नेक्स्ट मच। क्लास स्टार्ट हो गई है।